Hello students, welcome to Suraj Education Group. Today I Taruna Seni. I will teach you chapter 7, that is double entry system, and in this chapter we have covered meaning of double entry system, definition of double entry system, principles of double entry system, classification of accounts and stages. So today we are going to discuss about advantages and drawbacks of double entry system. So let us begin. Advantages of double entry system or causes of its popularity means today we will learn how the double entry system is so much popular that all of the world, every accountant is using this system. Okay, so the first one is scientific system. Under this system, the transactions are recorded according to certain specified rules. Why the double entry system is called scientific? Because it is based on certain rules, and as such the system is more scientific as compared to any other systems of bookkeeping. Okay, scientific system है and it is based on rules, और rules के ऊपर based है तो scientific है, so it is adaptable. Then complete record of every transaction. In double entry system, all the accounts are divided in three parts. Three parts होते हैं personal, real and nominal. Both the debit and the credit aspects of transactions are recorded, और कोई भी transaction के दोनों aspect record करते हैं. Hence, the complete record of every transaction is maintained in this system so that if the need arises, full details of every transaction can be easily made available at any time in the future. ये किसी भी ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड है क्योंकि हम इसमें पर्सनल और इम्पर्सनल और डेबिट और क्रेडिट दोनों ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं. सो इट इज़ अ कंप्लीट सिस्टम. देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस आपको पहले भी बताया था. ट्रायल बैलेंस इज़ अ लिस्ट. ट्रायल बैलेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ balances. Trial balance is a list of balances which is prepared. What is trial balance? Trial balance is a list of balances which is prepared by using debit and credit balances of ledger accounts. लेजर अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स को लेके ही बनाया जाता है. क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज इक्वल होता है तो ट्रायल बैलेंस आप इजीली बना सकते हो. इन डबल एंट्री सिस्टम द अमाउंट रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट will always be equal to the amount recorded on the credit. As such, trial balance can be prepared and arithmetical accuracy of the accounts can be checked. Fourth advantage is preparation of the trading and P&L account. हमारे पास एक अकाउंटिंग साइकिल हमने पढ़ी थी. बिजनेस ट्रांजेक्शन, देन प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफिकेशन, देन समराइजिंग. देन हमने समराइजिंग में किया था कि समराइजिंग में आप तीन काम करते हो. फर्स्ट करते हो टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट. क्या करते हैं हम समराइजिंग में? टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स. देन हम क्या करते हैं? प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फिर ट्रायल बैलेंस की मदद से क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप दो बनाते हो. क्या बनाते हो? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनाते हो बैलेंस शीट. तो इसका यही बेनिफिट है. विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायल बैलेंस अ ट्रेडर कैन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस जानने के लिए. और P&L क्यों बनाते हैं? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए. नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. अब हम बैलेंस शीट बना सकते हैं ताकि फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चल जाए. व्हाट इज़ अ बैलेंस शीट? अ बैलेंस शीट रिपोर्ट द प्रॉपर्टी वैल्यूज़ एंड द क्लेम्स. प्रॉपर्टी बताएगी और क्लेम्स बताएगी. प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? असेट्स बताएगी, और क्लेम्स को क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज. सो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट बेनिफिट है इन डबल एंट्री सिस्टम द अकाउंट्स आर मेंटेन इन सच अ वे दैट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फॉलोइंग इज रेडिली अवेलेबल. कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपको किसी भी वक्त चाहिए तो आपको मिलेगा.
जैसे कि सेल की अमाउंट क्या है, परचेज़ की क्या है, क्लोजिंग स्टॉक की क्या है, कस्टमर से कितना अमाउंट आपको मिलना चाहिए, सप्लायर को कितना अमाउंट आप पे करेंगे और कितना अमाउंट किस किस हेड में है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको कब मिलेगी, जब आप सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करोगे डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। और डबल एंट्री सिस्टम में हम कंप्लीट रिकॉर्ड बनाते हैं, सो ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। देन आपका आता है लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। अब फ्रॉड की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि आप काम किससे कर रहे हो, साइंटिफिकली कर रहे हो, रूल के हिसाब से कर रहे हो। सो देर इज़ हार्डली एनी स्कोप ऑफ फॉर्जरी एंड द मैनिपुलेशन। ओके, देन लीगल अप्रूवल, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन इज मेंटेन्ड अंडर दिस सिस्टम। सारा कंप्लीट रिकॉर्ड आपने बनाया है किसके हिसाब से, रूल्स के हिसाब से। एज सच द सिस्टम मीट्स लीगल रिक्वायरमेंट्स, तो आप लीगली इसको कर रहे हैं। एंड द बुक्स आर एक्सेप्टेड एज अ ट्रू एंड रिलायबल बाय द कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट के हिसाब से बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल लीगल है। इट हैज़ मेड कंपल्सरी, सभी जॉइंट स्टॉक कंपनीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कंपल्सरी कर दिया गया है ये सिस्टम। देन कंपैरेटिव स्टडी, जब आप इस सिस्टम से बनाते हो कोई भी रिकॉर्ड्स, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो और आपको रिजल्ट्स, आपकी बैलेंस शीट है या प्रॉफिट है, आप उनको कंपैरिजन कर सकते हो। हेल्प मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, ये आपको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग करने में। मैनेजमेंट कैन ऑब्टेन ऑल द रिक्विजाइट इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली एंड ऑल्सो द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम इज़ रिलायबल। देन सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसमैन, और सभी टाइप्स के बिजनेसेस के लिए ये अच्छा है। तो ये इसके हमने एडवांटेजेस पढ़े। नाउ डिसएडवांटेजेस, अ नंबर ऑफ बुक्स आर टू बी कैप्ट अंडर सिस्टम, यानी कि ये बल्कि है, बहुत सारी बुक इसके अंदर आपको रखनी पड़ती है, ये बल्कि है, वॉल्यूम ऑफ बुक्स इसमें ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। देन इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अभी आप 11th में हैं, आपको भी डेबिट क्रेडिट के रूल समझने में थोड़ा समय लगेगा। तो क्योंकि ये साइंटिफिक सिस्टम है, साइंटिफिक है, तो इसमें क्या है, रूल्स हैं, और रूल्स हैं किस चीज़ के, डेबिट के और क्रेडिट के। तो इन रूल्स को अप्लाई करना और समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और प्रॉपर एजुकेशन और प्रैक्टिकल नॉलेज और ट्रेनिंग इसके लिए आपको लेनी पड़ती है। देन आपका आता है थर्ड, ओनली द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई सम किया, उसका आपने आंसर मिला लिया, तो आंसर आपका सही आया, लेकिन आपको ये थोड़ी नहीं पता है कि वो आपने किया ही सही है। तो ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट और क्रेडिट अगर इक्वल आ भी जाते हैं, तो भी आप ये नहीं कह सकते कि आपके अकाउंट सारे सही हैं। कुछ एरर्स रह जाती हैं छुपी हुई, जो डबल एंट्री सिस्टम नहीं बताता। तो इट इज़ अनेबल टू लोकेट द एरर। कौन कौन सी एरर्स होती हैं ये होती हैं टू साइडेड एरर, यानी कि जब गलती दोनों तरफ से हो तो पता नहीं चलेगी। जैसे कि एरर ऑफ ओमिशन, यानी कि आप किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही करना भूल गए। कमीशन, नाम में मत जाना, कमीशन ओमिशन का तो नाम ही है, भूल गए। और कमीशन में क्या होगा, रॉन्ग अमाउंट, ध्यान रखना, रॉन्ग अमाउंट, 90 की जगह 900 लिखा गया है, ऐसा। एरर ऑफ प्रिंसिपल, जब रूल ही गलत लगाया है, और रूल गलत लगाया है तो आपकी गलती नहीं पता चल पाएगी। और नेक्स्ट आता है कंपनसेटिंग, जब एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती हो गई है, तो एक एरर ने दूसरी एरर को नलीफाई कर दिया। तो हमने क्या पढ़ा, क्या क्या ड्रॉबैक्स हो गई इसकी। एक तो ये बल्कि है, बहुत ज़्यादा बुक मेंटेन करना पड़ता है, इसके जो रूल्स हैं वो डिफ़िकल्ट हैं और नॉलेज लेनी पड़ती है, और टू साइडेड एरर को लोकेट नहीं कर सकते। Okay, and today's work is that you will do very short answer questions and the remaining questions of this part. Thank you so much.